हेलो यार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद कोडर। माय नेम इज अरसलान। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम एंकर टैग के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे हम एक पिक्चर के अंदर किसी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। जैसा कि ज़्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइटों में होता है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक दिया होता है या किसी पेज का लिंक दिया होता है। जब भी हम उसे क्लिक करते हैं तो हम वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे हाइट, विड्थ, कलर, बैकग्राउंड कलर। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखें। इससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो HTML सीखना चाहते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले मैं इस फोल्डर को खोलूँगा विजुअल स्टूडियो में और एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा tut5.html। आपको पता है कि .html इसकी एक्सटेंशन है, और अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो ये एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट ही रहेगा। ये एक HTML की फाइल नहीं बन पाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज का टैग लिखता हूँ। आपको मैंने बताया था कि इमेज का टैग किस लिए इस्तेमाल होता है। अपनी वेबसाइट में इमेज को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये इसके दो एट्रीब्यूट हैं। ये सोर्स जिसके अंदर उसकी लोकेशन और उसका नाम होता है। अभी फ़िलहाल जो पिक्चर है वो उसी फाइल में है, उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में फाइल है, तो हमें सिर्फ उसका नाम लिखना होगा। वरना अगर किसी और फोल्डर में होती, जैसे अगर मैं इमेज का अलग फोल्डर बनाता तो मुझे उसकी लोकेशन भी लिखनी पड़नी थी। अभी तो मैं सिर्फ नाम लिखूंगा b2.jpg। jpg इसकी एक्सटेंशन है। PNG में भी होती है और भी कई होती है इनकी एक्सटेंशन। और अब मैं लिखूंगा ये अल्टरनेटिव, ये एट्रीब्यूट है कि कई बार होता है कि वेबसाइट कई बार रिफ्रेश नहीं हो पाती, तो उसकी जो पिक्चर है वो शो नहीं होती। तो उसकी जगह पे हमें इसका अल्टरनेटिव यानी कोई टेक्स्ट देना होता है कि यूज़र पहचान सके कि यहाँ पर जो इमेज थी वो किसकी थी। तो यहाँ पे मैं कोई भी दे देता हूँ। अभी तो वैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो अब हम इसे ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। ये देखें, मैं इसे ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो देखें ये पिक्चर आई होगी। तो अभी अगर मैं चाहता हूँ, मुझे एक वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कोई छोटी हो। तो मुझे इसका विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करनी है, तो मुझे स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दरअसल इनलाइन CSS है। CSS तीन तरह की होती है HTML में। एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। CSS होती क्या है? CSS होती है किसी भी वेबसाइट की ब्यूटी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML एक स्ट्रक्चर होती है वेबसाइट का, वैसे ही जैसे आप देखते हैं कि उसके अंदर डिज़ाइनिंग जो होती है वो सारी CSS की मदद से ही होती है। तो मैं आपको इनलाइन CSS के बारे में बताता हूँ। तो इसके लिए हमें स्टाइल का एट्रीब्यूट की ज़रूरत है लिखने की, और इक्वल, और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क, और उसके बाद हम इसके अंदर जो विड्थ लिखना चाहते हैं उसे लिखेंगे, और फिर कोलन और सेमी कोलन, और इसके अंदर हम पिक्सल में लिखेंगे। हम और भी यूनिट होते हैं इसको विड्थ को स्पेसिफाई करने या हाइट को स्पेसिफाई करने के लिए। लेकिन अब हम बिगनिंग पे हैं, बिगनिंग लेवल पे है, तो अभी हम पिक्सल के बारे में सीखेंगे कि पिक्सल होता क्या है, और इससे ही हम स्पेसिफाई करेंगे विड्थ और हाइट। तो अब मैं यहाँ पे हाइट लिखता हूँ, और इसका हाइट लिख के मैं इसका कोलन और सेमी कोलन, और अब मैं यहाँ पे कोई भी मसलन रख सकता हूँ। जैसे मैं 200 पिक्सल रखता हूँ, यहाँ पे मैं 100 पिक्सल रख रहा हूँ। तो अब मैं इसे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ये देखें इसका साइज़ कम हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट ज़्यादा हो तो मैं इसको 300 पिक्सल पे कर देता हूँ। ये देखिए अब इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। ये कोई मेरे ख्याल से एरर आया है। नहीं, एरर तो नहीं है। नहीं, एक मिनट, मेरे ख्याल से हुई है, ज़्यादा हाइट हुई है। एक मिनट देखते हैं, फिर भी कोई मसला आ गया है मेरे ख्याल से। हाँ, ये देखें यहाँ पे अगर छोटा सा भी एरर हो तो कोई गलती हो सकती है। जैसे ये देखें यहाँ पे भी मैंने कोलन डाला हुआ है, यहाँ पे भी मैंने कोलन डाला हुआ है। जब भी हम इंटरनल CSS करते हैं, इनलाइन CSS करते हैं या एक्सटर्नल CSS करते हैं, तो एक चीज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि ये देखिए यहाँ पे कोलन है, यहाँ पे सेमी कोलन है। अगर इसकी क्लोजिंग हमें हमेशा सेमी कोलन से ही करनी है। ये देखें, अब इसका साइज़ बढ़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मुझे भी इसके बहुत मसला होता था कि मैं
मेरा दिमाग घूम जाता था कि ये चीज़ क्या है। मैं कभी कभी तो पूरी वेबसाइट बना लेते थे। वो परेशानी रहती थी कि यार ये इमेज का साइज़ क्यों नहीं बड़ा हो रहा है, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा। बाद में जाके देखते थे तो वो छोटा सा सेमी कोलन या कुछ कोमे वगैरह की गलती होती थी। तो इन चीज़ों पर जब हम स्टार्टिंग से ही गौर करेंगे तो हमारा जो बेस है, हम फिर बेस बनेगी, फिर आगे जाके हम अच्छे डेवलपर या डिज़ाइनर बन पाएंगे। तो अब देखते हैं, ये देखिए इसका साइज़ बड़ा हो गया है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी विड्थ भी बड़ी हो तो ये देखें, अब मैं इसे भी 500 दूंगा। तो ये देखें ये एक स्क्वायर बन गया है। और अब हम बात करते हैं कलर और बैकग्राउंड कलर की। अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था पी टैग के बारे में कि एक पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लिखता हूँ और ये देखें ये 100 वर्ड का डमी टेक्स्ट आ गया है। यहाँ पे देखें ये नीचे टेक्स्ट है। अगर मैं चाहता हूँ इसका कलर का फ़ॉन्ट चेंज हो जाए, इस टेक्स्ट के फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जाए, तो मुझे सिर्फ जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टाइल है, मैं यहाँ पे ये पी के अंदर आके मुझे स्टाइल लिखना होगा और इक्वल के बाद डबल कोटेशन और इसके अंदर मुझे लिखना होगा कलर मैं जो लिखना चाहता हूँ मुझे फिर कोलन और सेमी कोलन डालना होगा। ये देखें विजुअल स्टूडियो की एक ये भी अच्छी बात है कि ये चीज़ें सजेस्ट कर देता है कलर वगैरह। मैं इसका कलर रखता हूँ रेड, रख के देखता हूँ और इसे मैं अब ओपन करता हूँ। ये देखें मेरे ख्याल से फिर कुछ मसला आया है। ये देखें वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे छोटे छोटे एरर आ सकते हैं जो हमें आगे जाके बहुत मसला करेंगे। ये देखें अब ये कलर आ गया है। अगर मैं इसका चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो तो मुझे सिंपल बैकग्राउंड लिखना है और वो जो कोलन और सेमी कोलन डालने हैं, बाकी काम ये सारा खुद ब खुद हो जाएगा। और ये देखें कोलन और सेमी कोलन। और अब मैं चाहता हूँ इसका कोई भी मैं कलर रख सकता हूँ जैसे ब्लैक, और इसे मैं ओपन करता हूँ। देखने में तो बहुत ही गंदा लग रहा है लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो HTML सीखना चाहते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।